पता चला। बात मत करा, मुझे बुलाने पे आए और आते नहीं। मुझे लेट मालूम पड़ा। फालतू बात एक तो तुम्हारे मसाइल उठाने को वास्ते वो यहाँ तक आए, बारिश में चल के फालतू बात कर रहा है। इसके पहले ये पुल के नीचे से पानी चला गया था, पुल बैठ गया था, तो महीनों हम लोग कांधे पे उठा उठा के लेकर गए थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाए। हमारे हाथ से पुल बना है, ये क्या है हमारे लिए? इन्हें रात दिन एक कर रहे हैं और परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। ये अभी काम बढ़ गया। ये अभी देखो कौन झाँकता है और कौन आता है कि यार हम लोग को रोजी रोटी के लिए कोई जगह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फन्नूद रूमी और आप देख रहे हैं फन्नूद रूमी यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे की जानिब आपको पानी नज़र आ रहा होगा। मैं इस वक्त जिस जगह हूं, इस जगह का नाम है संजरी नगर। ये फार्मेसी कॉलेज के आगे पड़ता है और यहाँ के मसाइल पर हम अभी बात करने वाले हैं। अभी चूँकि मौसलाधार बारिश हुई है और तकरीबन मगरिब के बाद से ये आलम है कि कई सामान यहाँ के बह गए हैं। पानी का लेवल इतना ज़्यादा हो गया इस नाले में, अवाड़ी नाला इस नाले को कहते हैं। पीछे की जानिब आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। आइए चलते हैं, मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं कि कितना नुकसान हुआ है और कितने घर इससे मुतासिर हुए हैं। ये आप देख सकते हैं नाला किस तेज़ी के साथ बह रहा है जी। कचरा यहाँ जमा हो चुका है, देखिए। मस्जिद के पैतरी थी सब बह गई। फैज़ान संजरी मस्जिद मेरे सामने आप देख सकते हैं। संदा सब बह गया। तो आप देख सकते हैं किस कदर कचरा दूर दराज से आकर यहाँ जमा हो गया है। ये क्या ब्रिज है, क्या है ये? हाँ, ब्रिज के बाजू से मतलब प्लॉट बह करके पानी उधर से जाने लगा। कचरा इसके नीचे फंस गया है और फंसने की वजह से ब्रिज के नीचे से पानी नहीं पास होते हुए वहाँ पर घर था छोटा सा, वो घर बह गया है। संजरी मस्जिद की संडास वगैरह थी वो शायद बह गई है। और अभी संजरी मस्जिद के पास में जो पानी चल रहा है, हालात ऐसे, अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो मस्जिद को। खास तौर से आसपास के घरों पर लोग अपनी जानें बचाकर बाहर निकल गए हैं। और जिस तरीके से नुकसान हुआ है, मतलब कचरा सिर्फ वो फार्मेसी कॉलेज की तरफ का नहीं है, कचरा पूरा आपको गुलाब पार्क की तरफ से आज आप आएंगे ना तो उस जानिब से ये कचरे वगैरह आए हैं। पानी का छोड़ना नहीं छोड़ना सरकार को ऐलान करना था। जैसे जिस तरीके से मालूम होता है कि यहाँ पर बस्ती है, लोग रह रहे हैं, आज लोग अपनी जानें बचा करके, माँ बहनें आपको रोड पर दिखी होगी, बहुत सारे घर के लोग अपनी माँ बहनों को रोड पर निकाल कर खड़ा कर दिए कि यार जब तक पानी कम नहीं होता है तब तक आप घर पर मत आओ। मेरा बोलने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस वार्ड के कारपोरेटरों का भी ये काम है कि आगे आ करके, जैसे आप 5 साल आपको जीत को 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, वार्ड नंबर 4 हमेशा से बेबस रहा है। न इस तरफ कोई साफ़ सफाई का मामूल ठीक से है, ना ही काम लाइन से होता है। ये सब उसी का नतीजा है। आप नीचे आप जो बताए हो अभी अपने कवरेज में कचरा जमा है, अगर पहले से साफ़ सफाई होती तो ये काम नहीं होता। पानी आसानी से इधर से बह जाता, उस तरफ गरीबों का नुकसान ना होता। तकरीबन कितने घर मुतासिर हुए? आगे तो हम लोगों को पता चला है कि 4 घर आगे बह चुके हैं। अच्छा, पूरा घर बह चुका है। और इधर से कुछ सुपर स्प्लेंडर वगैरह की ऐसी फैशन प्रो की रिपोर्ट है कि इधर बह करके आई है। अच्छा, फैशन प्रो और प्लास्टिक कारखाने से कुछ गांठ वगैरह भी बह करके इधर से जा रही है। गांठ भी यहाँ नुकसान तो हमेशा से गरीबों का ही हुआ है। तो इस जानिब आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ऐसा सुनने में आया कि सिर्फ बारिश में कई बार कारपोरेशन भी गया, वहाँ पे भी बोला गया, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दिया। ये जो ब्रिज दिख रहा है ये अवामी चंदे से बनाया गया है। इसमें खड़े हुए हैं ये अवामी चंदे से। कारपोरेशन गए और कारपोरेटरों के पास भी गए, कारपोरेटर भी ध्यान नहीं देते, बोलते यार आगे से रोड नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मजबूरन यहाँ पे अवामी चंदे से ये ब्रिज बनाया गया है। तो ये जो इतना बड़ा नाला हम देख रहे हैं, तो ये रेगुलर दिनों में कैसे रहता है? रेगुलर दिनों में तो इसमें पानी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता। पानी आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है पानी? ये छोड़ा गया पानी उधर से। इस जगह से? ये शायद रावल गांव झील से छोड़ा गया। अच्छा, तो इसके इत्तला आप लोगों को? नहीं, इतना कोई इत्तला नहीं थी। ये इतना पानी था यहाँ पर, ये मतलब आप जो अभी पता चला? नहीं, इन लोगों
अभी इन लोगों को पता चला। बात मत करा, मोरे बुलाने पे आए और आते नहीं। मुझे लेट मालूम पड़ा। फालतू बात एक तो तुम्हारे मसाइल उठाने को वास्ते वो यहाँ तक आए, बारिश में चल के फालतू बात कर रहा है। नुकसान हुआ है लोगों का, जज्बात है लोगों के, बोलेंगे लोग, हम लोगों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अवामी वोट से चुन करके आए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या कोई और पार्टी का हो। अगर आपको नुमाइंदा बना करके दिया गया तो आपको नुमाइंदगी करना चाहिए, ना कि आप अपनी नाअहली छुपाने के लिए कुछ लोगों को भेज करके दूसरों के ऊपर थोपा जाए। इसका जिम्मेदार किसको ठहराते अब क्या जो इस वार्ड के कारपोरेटर है, कारपोरेटरों को जिम्मेदार ठहराएंगे और कारपोरेशन के मेयर को जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि उनके पास गए थे काम लेकर, बहरहाल वो कोई सुनते नहीं। तो ये कब से हो रहा है ये मामला? ये तो कम से कम 10 साल से ऐसा मामला चल रहा है। अभी ये 3-4 साल पहले ये अवामी चंदे से ये बना है। ये पुल हाथ से हाँ सब बने, हम लोग चंदे करके और लोगों से भीख मांग के हम लोग लाए। जैसे हम लोग भीख मांग के लाए, चंदा करके ये बनाए, समझे क्या। और आगे जो है ना, ये तकलीफ इतनी है कि उन लोगों को बोल बोल के थक गया, तो बोले आगे लेआउट नहीं है। अब तो लेआउट आगे नहीं है, कम से कम आवाम तो जाने के लिए तो जगह होना चाहिए ना। तुमको तो देखना, तुमको चुन के काहे को दिया हम, यही की बात है ना, कि भाई आवाम के काम करो और आवाम परेशान न रहे। तो ये जो नाला जो है, ये बना के नाला पैक कर दिए, प्लाट गिरा दिए, और जिससे नाले की साइज जो है वो कम हो गई है। अगर नाले की साइज ओरिजिनल होती जो 100 फीट का है, तो ये नौबत नहीं आती। इसके अंदर जितने प्लाट है सब गैर कानूनी तौर पे गिराए गए हैं। गैर कानूनी बना है। जो अवाड़ी नाला चाहे पूरा ये आगरा रोड से लेकर के जहाँ तक भी जाता है, तो लैंड डेवलपरों ने इसको पाट के और इसके अंदर प्लाट गिरा दिए। तो इसकी जो साइज ओरिजिनल है वो कम हो गई है। कहीं कहीं तो 10 फीट ही बचा है, कहीं 20 फीट बचा है। अगर आप पूरे अवाड़ी नाले को आम दिन में देखेंगे तो तुमको नाला लगेगा ही नहीं। तो लोगों ने घर बना दिए, लोगों ने, लैंड डेवलपरों ने गिरा दिया। ये कलेक्टर पट्टा है। गरीब आदमी जो है, जिनको रहने को घर नहीं है, वो अपनी सहूलत से मजबूरी में ले लिए। आप ये घर का भी मतलब कवरेज कर सकते हैं कि उसके नीचे की जो पहिया थी वो पूरी बह गई है। हम लोग अर्जेंट में वो घर के लोगों को सबको निकाले, उनके सामान भी कई बह गए, कई हम लोग निकाल पाए। वो टाइम भी हमारी, वो साइड भी हमारी टीम जो है वहाँ पे खड़ी है। संडा सब चली गई। देखो ना आप, ये अगर ये इधर पहिया नहीं होती तो फिर यहाँ पे बराबर का रास्ता था, जितना गहरा है। जिस जगह आप तेज रफ्तारी से पानी को बहते हुए देख रहे हैं, ये आने जाने का रास्ता था, यहाँ आ सकते थे। उस पार वाले इस पार नहीं आ सकते, इस पार वाले उस पार भी नहीं जा तो ये ऊंचाई पे था या ऐसे ही गहराई पे था? तो ये पुल था क्या? ये पूरा ये बह गया है, ये अभी बह गया है पुल का। नाजरीन, ये आप जो देख रहे हैं पानी बह रहा है यहाँ पे, कुछ देर कबल पुल था जो कि पानी के तेज रफ्तारी की वजह से बह गया है। और सामने की ओर देख रहे हैं आप, कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि इस तरफ नहीं आ सकते पानी की वजह से। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं मेरे मस्जिद है, और उस मस्जिद के जो पहिए हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि पानी की तेज़ रफ्तारी की वजह से और उसके कटाव की वजह से सारे पहिए जो है निकल गए हैं, और ज़मीन के नीचे तकरीबन 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया है, और ये ब्रिज पूरा कट गया है। हम लोग यहाँ पे अपने हाथ से मेहनत कर रहे हैं, कचरा वगैरह निकाल रहे हैं ताकि पुल बच जाए, वरना ये भी चले जाएगा। और टाइम से हम लोग परेशान हैं, इसमें लोग जख्मी भी हुए काफी, मतलब लोगों को लग गई है कम ज्यादा। तो अपने हाथ से निकाल रहे हैं यार, मतलब अपन अगर काम नहीं करेंगे तो ये पुल भी बच जाएगा। अभी मुझे आप बताओ क्या मामला हुआ था, कब से ये मामला शुरू हुआ, ब्रिज कैसे टूटा, आप इसके बारे में तफसील से बताइए। लाइट सर, ये पानी बह रहा है, इसके लिए अब ये देखो, ये आप इधर देख सकते हो, इसके अंदर कचरा फंस गया पुल के अंदर। अब वो कचरा फंस जाने की वजह से पानी को रास्ता नहीं मिला, पानी इस तरफ से बहने लगा, इसकी वजह से ये पूरा नुकसान हो गया। देखो वो घर बेचारा खाली कर दिया, गरीब आदमी, उसका घर खाली हो गया, उसका कबाड़ वगैरह बह गया, ये मस्जिद की पैतरी वगैरह सब कुछ खड़े। उधर मेरे भाई का भी घर है, काफ़ी लोग का घर है, उधर घर के अंदर भी काफ़ी लोग के घर में पानी जा चुका है। अभी ये कचरा हम लोग अपने हाथ से निकाल रहे हैं, काफ़ी टाइम से हम लोग, देखो हम लोग का हाथ में लग गई है, काफ़ी लोग जख्मी हुए, हम लोग भी मतलब गंदा पानी है ये, लेकिन हम लोग परेशान है, उसमें कचरा निकाल रहे हैं कि यार अगर कचरा नहीं निकालेंगे तो ये पुल भी बह जाएगा। जो बचा कुचा जिस पे आप लोग खड़े, हम लोग खड़े, ये भी चला जाएगा। इसके नीचे से पानी जाने का रास्ता। हाँ, पानी बाकायदा इसके नीचे पाइप है, 3 बड़ा बड़ा 5-5 फुट का पाइप है, 5 फुट का उसकी चौड़ाई, रास्ता चौड़ाई 5 फुट है, लंबाई तो है जो है 5 फुट उसकी चौड़ाई है, उसके नीचे से पानी बहने का बाकायदा रास्ता, लेकिन वो कचरे की वजह से बंद हो गया। आगे जो झिल्ली का गोदाम है या जो नदी का कचरा आता है उसकी वजह से वो बंद हो गया, तो वो पानी इधर से निकलने लगा, पानी इधर से निकलने की वजह से पूरा रास्ता कट गया। अब अगर इसको नहीं निकालेंगे तो पुल भी बह जाएगा।
फिर ये क्या, फिर आवाम को और पैसा ज़्यादा मिला के फिर चंदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आवाम के ही चंदे से बनता है। इसके पहले भी ये जितना ये इसके दरे गाँव में जितना भी कारखाना आता है, सब सेठ लोग पैसा जमा करते हैं, जो भी 1000, 500, 1500 जिनको जितना होता है परलूम के हिसाब से या सेठ के हिसाब से, जिसका जितना भी जमता है वो पैसा जमा करते हैं, फिर वो हिसाब बैठा के अपना ये पुल बनाते हैं। इससे पहले एक बार टूट चुका है ये, तो इसको और थोड़ा पहले जो कमजोर था थोड़ा, तो इसको और मजबूती लाने के लिए थोड़ा और इसमें खर्चा किया गया, डेवलपमेंट करके मतलब इसको थोड़ा और मजबूत बनाया गया, तो अभी थोड़ा ये टिका हुआ है, वरना भी ये भी चला जाता। तो आपका क्या कहना है, ये पानी कहीं से छोड़ा जाता है? और बाकायदा सर ये तो एकदम साफ बात है, पानी तो बह के मतलब आया ही है, कहीं से छोड़ा गया, क्योंकि बारिश तो इतनी हुई नहीं है, बारिश इतनी हुई नहीं और अचानक से पानी आया है, एकदम अचानक से पानी ज्यादा आ गया है। तो हर साल ये होता है? ये हर साल होता है, तकलीफ तो होती है, पुल तो टूट ही जाता है और कुछ हो ना हो। और एक ये वाहिद रास्ता है जो इस तरफ से उस तरफ लोगों को जोड़ता है। आप अभी देख नहीं सकते सर, इधर काफी बस्ती है, काफी लोग रहते हैं, तो तुमको बताऊं कम से कम हजारों लोग रहते हैं इधर। अब वो ना इधर आ सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, और बाइक वगैरह कुछ तो जाएगी नहीं। अब इसको कौन बनाएगा, फिर मसला ये हो जाएगा। सबसे मेन बात अब ये बनेगा कब। तकरीबन कितना लंबा ये रास्ता टूट गया है? ये तो आप देखिए 10-15-20 फीट हो गया है, 15-20 फीट टूट गया है, 20 फीट पकड़ लो आप, 20 फीट टूट गया है वो। और फिर इस तरफ जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही है। एक वहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ ये दोनों बंद है कचरे की वजह से। फ्लैश दो यहाँ पे। नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कचरा बह कर आया हुआ है, पूरा पानी भर गया है कचरे से। और मकामी लोगों का कहना है कि किसी जगह से पानी छोड़ा जाता है और इन बस्तियों में ये पानी जो है अवाड़ी नाले से बह कर आता है और घरों में घुस जाता है। घरों की जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, पहिए टूट जाते हैं, घर के कबाड़ और जो रास्ते में गाड़ियां लगी हुई हैं वो सारी इसमें बह जाती हैं। माली नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। रास्ते बंद हो जाते हैं और ब्रिज जो है आधा टूट गया, तकरीबन आधा ब्रिज जो आपने अभी देखा वो टूट चुका है। और ये ब्रिज, ये पुल यहाँ के मकामी लोगों के बाहमी ताउन से बना हुआ है। उन्होंने जो भी आपस में चंदा किया था और कंट्रीब्यूशन किया था उसी से बना हुआ है। इन्होंने 12 शिकायत की इंतज़ामिया का, कॉरपोरेशन जाकर जी, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और आप देख सकते हैं पीछे की जानिब जो है बहाव किस कदर तेज़ है। पूरा यानी दरे गांव मिल के चंदा करके ये पुल को बनाए, यानी कोई कारपोरेटर कोई यानी उसमें कोई इंटरेस्ट लिया नहीं। यहाँ कितने कॉर्पोरेटर हैं इस एरिया में? ये 3 है बताते हैं कि भाई अजीज अब्दुल सत्तार, मंदूर शावन, धर्मा अन्ना, मोहम्मद सफीक जमीन वाला। वो लोगों के पास गए ये पुल के चक्कर में ना, तो वो लोग बोले 10 थैला सीमेंट हम दे देते, तुम अपने हिसाब से बना लो। गए 10 थैला भेज दिए वो लोग। फिर पूरा काम यानी पूरे दरे गांव वाले मिलजुल के उसको यानी पूरा किए। तो ये हर साल होता है, तो इसका कुछ इलाज आप लोगों ने सोचा नहीं, क्या किया? अरे तो जब जाके बोलते हैं तो बोलते यार हाँ अभी वो पास हुआ है, अब पैसा देंगे, अब वो वहाँ पे ऐसा होगा, बस इसके बाद तो 4 पुल बनेगा, 3 पुल बनेगा, मगर आज तक के कुछ बना नहीं। ये जो पानी छोड़ा जा रहा है इसकी आपको मालूमात है कहाँ से छोड़ा जा रहा है? नहीं ना, कुछ मालूमात ये बारिश का पानी तो नहीं है ना, कि सिर्फ बारिश का पानी? बारिश का पानी नहीं है, बारिश का पानी नहीं है, ये कहीं से ना छोड़ा जाता है, कहीं से छोड़ा जाता है, वो छोड़ा हुआ पानी यानी ये आया है, यानी साल में 1-2 मरतबा होता है ऐसा पानी यानी। लेकिन आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आ गया पानी इसमें, कम से कम 40 से 50 फीट पानी बह रहा है ये। अभी आप 1-8 घंटा पहले आए होते तो कम से कम आपको इतनी ऊंचाई से पानी बह रहा था दिखाई देता, ऐसे खड़े नहीं रह सकते थे आप यहाँ पर। कम से कम 50 फीट तक पानी बह रहा था ये। बाद भी काम नहीं हुआ ये। अच्छा, फंड किस चीज़ का पास हुआ? 1 करोड़ 20 लाख रुपए फंड पास हुआ, अजीज मुल्ला बोलता है, रोड गटार और ये सब के लिए। अभी तक कुछ काम ही नहीं हुआ। नगर के लिए? हाँ, ये वार्ड जैसे उनके हाथ में है ना, तो वार्ड में उनके पास हुआ है। उनके पास जाओ तो बोलते हैं यार वो सफीक के पास होगा काम, सफीक के पास जाओ तो बोलता नहीं यार वो अजीज मुल्ला के पास होगा। सिर्फ ये इतना होता है बस, और कोई काम नहीं होता है यहाँ 2 मिनट के लिए अगर बारिश हो गई ना सर, सिर्फ 2 मिनट के लिए, तो आप बाइक लेके जा नहीं सकते। ये पुल के आगे से आप बाइक लेके नहीं जा सकते, बिल्कुल आपको मडगार्ड खोलना पड़ेगा, या तो फिर इसमें से कचरा निकालो। बस 2 मिनट के लिए अगर बारिश हो गई तो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। अभी अच्छा पक्का कुछ भी नहीं है रास्ता। अभी ये पानी इसी तरह अगर चलता रहा और इसी बहाव इसी तरह तेज रहा तो आप लोग क्या करते हैं? क्या करेंगे सर, अब हम लोग तो इतनी टाइम से मेहनत कर ही रहे हैं, इतना कचरा निकाले है, अभी इसमें भी हम लोग थोड़ा टाइम और लगाएंगे, निकला तो ठीक है ये कचरा। अभी पुल बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग लगे हुए थे, बहुत टाइम से लगे हुए थे, इसमें कुछ लोग जख्मी भी हो गए।
अब उसमें देखो फिर क्या होता है, अब कचरा निकला तो। हम लोग सब जितने नाले के आसपास के घर हैं सब लोगों को मतलब निकाल के दूसरे घर में, कारखाने में, खाली शेड में सबको उधर डाल दिए। उनके सामान भी जितने निकालने जैसे थे वो हम लोग निकाल चुके। तकरीबन हम लोग 3 घंटे से यहाँ पर लगे हैं। हालत आप देख सकते हो, हम लोग पूरा पानी में आ करके यहाँ पे कांटी यहाँ तक थी, यहाँ तक धान कचरा था। मतलब अगर पानी का आपको अंदाजा लगाना है तो आप सामने जो है दीवार पे वहाँ पर देख सकते हो पानी कितनी ऊपर से चल रहा था। फैशन प्रो यहाँ पे A1 टेलर करके है, उनका कारखाना है, उनकी फैशन प्रो यहाँ से बह के गई। आपके सामने जो है झिल्ली की जो गठाने हैं वो आपके सामने बह बह करके जा रही है। इसी तरीके से अभी आगे से रिपोर्ट आई है कि रिक्शा वगैरह खड़ा था वो भी पानी में बह करके आगे आ गया है। तो अभी हम लोग एहतियात के तौर पे जो है जितने भी यहाँ पे घर हैं नाले के करीब में, नाले में, उन सब लोगों को निकाल करके दूसरों के घर में शिफ्ट कर दिए। ये साइड भी एक टीम हमारी लगी थी, वो साइड भी एक टीम हमारी लगी हुई है, सब वो काम कर रही है। अभी वार्ड के जो कॉर्पोरेटर है उनसे आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं, क्या आपकी अपील है? एरिया के जो कॉर्पोरेटर्स है उनका क्या रोल रहा है इन सारी मुश्किलात से इन लोगों को निकालने के लिए? ये एरिया के तो एक भी कॉर्पोरेटर यहाँ पर आए नहीं, उनका कोई रूल नहीं रहा है। उनको बुलाया गया? उनको मेरे जरिए तो नहीं बुलाया गया। मैं सिर्फ आमीन कॉर्पोरेटर जो कॉप कॉर्पोरेटर है उनको बोला था। वो शकील तैराक ये लोग को एहतियाती तौर पे यहाँ पर भेज दिए थे। वो लोग आ करके यहाँ पे पूरे माहौल का जायज़ा लिए। शकील तैराक लोग देखे कोई जानी नुकसान नहीं होने वाला है तो वो लोग फिर इजाज़त लेके यहाँ से चले गए। तो आमीन कॉर्पोरेटर का एक रोल है कि उनको हमने फ़ोन किया तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी भेजे। वो गाड़ी आ करके रोड पर खड़ी थी, वहीं से शकील तैराक लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे जायज़ा लेके फिर बाद में इजाज़त लेके कि कोई जानी नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है, अगर कुछ ऐसा रहा तो तुम लोग मेरे को फ़ौरन फ़ोन करो, इतना बोल के वो लोग यहाँ से गए। अच्छा, इसके बाद जो है ना जैसे अभी ये हो गया है, जैसे काफ़ी खड्डा हो गया वो जगह देखे ना, तो उसके बाद भीम पाइप यानी हम लोग को आने जाने को, यानी कारीगर को आने जाने को महीनों यानी कोई झांकेगा नहीं। तो ये रास्ता किस तरफ जाता है? ये जो कट गया कारखाने की तरफ जाता है, यानी पूरा दरेगांव की तरफ। हाँ, दरेगांव की तरफ। दरेगांव जाने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा, इसके पहले ये पुल के नीचे से पानी चला गया था, पुल बैठ गया था, तो महीनों हम लोग कांधे पे उठा उठा के लेकर गए थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाए। हमारे हाथ से पुल बना है, ये क्या है हमारे लिए? रात दिन एक कर रहे और परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। ये अभी काम बढ़ गया। ये अभी देखो कौन झाँकता है और कौन आता है कि यार हम लोग को रोजी रोटी के लिए कोई जगह नहीं है। यानी हमारा छोटा छोटा कारखाना है, छोटा छोटा कारोबार है, अब हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ कोई यानी हमारी फिक्र नहीं है। तो भाई ज़रा इस पे ध्यान दो और इसको 1-2 दिन के अंदर यानी बनाओ और इसके लिए फिक्र करे और इसके लिए ज़रा कोशिश करे। मैं अपील करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ जो भी जिम्मेदार लोग हैं, अजीज मुल्ला है, धर्मा अन्ना है और शफीक ज़मीन वाला है, ये लोग को हमारे ने देखना चाहिए कि भाई हमारे लिए कुछ करना चाहिए कि भाई हर साल का ये पुल बह जाता है, पुल के लिए तकलीफ होती है, तो क्या करना चाहिए? तो कोई ऐसा मजबूत काम कर देवे कि यार रोज़ी रोज़गार के लिए हम लोग जो आते हैं उसके लिए सहूलत हो जाए। तो बस यानी यही एक रास्ता है। पूरे कारखाने का ताना बाना जाने का ये एक वाहिद रास्ता है। अब कल से एक भी कारखाने चालू नहीं हो पाएंगे। जिसके यहाँ जितना ताना बाना है वही चला सकता है, नहीं तो ये रास्ता बंद हो चुका है। अब कल से यहाँ पे तुम आगे खुद देख लेना, सब कारखाने एक के बाद एक सब बंद हो जाएंगे। ये वाहिद रास्ता है जहाँ से ट्राली जाती है, नहीं तो पूरे दरे गांव में कहीं से ट्राली जाने का रास्ता है ही नहीं। तो ये जो पुल है ये जोड़ता है संजरी नगर से दरेगांव को। दरेगांव को ये पुल वाहिद पुल है, अकेला पुल, और कहीं नहीं है। तो अभी इसके टूट जाने से अभी सारे कारखाने बंद हो जाएंगे, पूरा आमद और रफ्त बंद हो जाएगी। सर इधर जितने लोग भी रहते हैं ना, सबका रोजगार भी इस तरफ है, ये आप समझ लो। अब इधर कम से कम 300-400 कारखाने आएंगे, कम से कम 300-400 कारखाने। अब वो सब बंद हो जाएगा, ना कोई आदमी काम के लिए जा सकता है, ना किसी का ताना बाना। पहले ही ताना बाना नहीं आ रहा है, अब ताना बाना और नहीं जाएगा, फिर आदमी कैसे लेके जाएगा अपना? इधर पूरे जितने भी बस्ती वाले आप उधर देखेंगे, उधर भी कम से कम हजारों लोग रहते हैं और कारखाना जो इतना ज्यादा है वो तो है। अब वो पूरे लोग का रास्ता बंद हो जाएगा, ना वो इस पार आ सकते हैं, ना हम लोग उस पार जा सकते हैं। अब रोजगार वाले भी कैसे जाएंगे? आप तो पानी देख ही रहे हो, अब तैर के तो कोई रोजी रोटी करने के लिए इतना इसे जाएगा नहीं। अब रोजगार वाले का भी रास्ता बंद हो जाएगा और जो सेठ लोग हैं उन लोगों का भी रास्ता बंद हो जाएगा। तो सबको इतनी तकालीफ आती है सिर्फ एक पुल की वजह से। और ये बेचारे कारखाने वाले लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, पैसा मिलाते हैं, पुल बनाते हैं, फिर साल भर में ये हो जाता है। तो कॉर्पोरेटर्स का भी अपना इसमें ताउन कोई रोल नहीं है इसमें ना। सर अगर 2 मिनट के लिए बारिश हो गई, 2 मिनट के लिए बारिश हो गई, आपको ये चप्पल है ना हाथ में लेके जाना पड़ेगा।
तो ये रास्ता अभी तक यही समझ में आया कि ये रास्ता संजरी नगर वालों के लिए बहुत अहम है और दरे गांव से संजरी नगर के लिए बहुत अहम है। आपको मैं बोलूँ, अगर किसी को सहयोग शिमला सागर कहीं भी जाना है होटल के लिए, एक उधर पुल है लेकिन वो बहुत छोटा है, वो तो नीचे है, मतलब यही रास्ता जाता है इस पूरे वार्डों के लिए। फार्मेसी कॉलेज वाले हो या समझ लो वो जो उधर सलाडर पे रहते हो, पावरवाड़ी पे भी अगर रहते हैं, उनको अगर उधर जाना है सहयोग शिमला सागर या उस तरफ होटल की तरफ भी, तो यही रास्ता इस्तेमाल इससे लगकर जो ये नाला है, इससे लगकर जो घर है उनको भी तकलीफ है। सर पानी भर गया पूरा, सबके घर में मेरे भाई का खुद घर है उधर, पानी भर गया घर के अंदर। बहाव की वजह से, तेज बहाव की वजह से ये ब्रिज बार बार टूट जाता है। तो अभी आपकी मांग क्या है? इस ब्रिज को अच्छी तरह से अच्छी तरह के मजबूती तरीके से पानी जो छोड़ा जा रहा है उसकी मालूमात ली जाए, उसको बंद करवाया जाए, पहले इन्फॉर्म किया जाए कि इस तरह का पानी छोड़ा जा रहा है ताकि लोग अपना अपना। या तो इसकी चौड़ाई जितनी है उतनी बाकायदा चौड़ाई इसकी बाकी रहे। ये नाला हम लोग सर यहाँ मैं 20 साल से रहता हूँ, मैं भी मेरा बचपना निकाला हूँ, ये नाला बहुत बड़ा था, बहुत चौड़ा था। अभी आप देख सकते हैं नाला 20-25 फुट भी नहीं है, तो ये इतना कम हो गया। लोगों ने घर आगे कर लिए या जमीन बेच दी गई, इस तरह का जमीन बेच दी गई है ना उनको, लोग ऐसे कैसे बनाएंगे? नाले की जमीन, हाँ नाले की जमीन बेच दी गई है, कुछ पहिया भरी उधर भी पहिया भरी है, नाले की जमीन बेच दी गई है ना। आप देखो अभी वो घर बेचारा खाली कर दिया, घर भी मुतासिर हुआ है, मस्जिद भी मुतासिर हुई इस नाले के बहने से, और बहुत सारे सामान बह गए, बहुत सारे गाड़ियां हैं, उनका कबाड़ था, पूरा कबाड़ भर गया, उसमें कपड़े होंगे, जो भी जेवर वगैरह होगा उसका कबाड़ बह गया, सामान वगैरह उसको घर निकालना पड़ गया। अब जो उस तरह पर बेचारे रात भर अपने घर नहीं आ सकते, और जो इस तरह पर वो रात भर अपने घर नहीं जा सकते, इतनी मतलब तकलीफ इतने 2 मिनट के रास्ते के लिए। तो अभी तो बहुत सारे घर जो है जिनके घरों में पानी भर गया, वो तो खाली करने पड़े होंगे उनको, तो वो लोग कहाँ पड़े सर? अब वो वही तो बता रहे, किसी को किसी के घर में शिफ्ट किया गया, किसी को किसी के घर में शिफ्ट किया गया, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे सर हम लोगों को बेगर बुलाए लोग जाफर नगर, गोल्डन नगर से आके हेल्प करके गए हैं, दोस्त लोग वगैरह हेल्प करके गए ये कचरा निकालने की वजह से, लेकिन कोई मतलब समझदार जिम्मेदार आदमी नहीं आया यहाँ पे कि यार कम से कम देख ले आगे क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या नहीं कर रहे। रात को इतना वक्त हो गया है, दिन भी नहीं है, रात है, आदमी परेशान। अब जो सुनता है कि यार मतलब इतना पानी आ गया है, जिसका घर आसपास में, वो डर जा रहा है ना, घबरा जा रहा है कि अब क्या होगा, मेरा घर इतना पास में है। अगर ये बनेगा नहीं तो लोगों का रास्ता बंद, कारोबार बंद, रोजी रोटी बंद, तो मतलब सबसे बड़ा ये आ जाएगा। वैसे इस ब्रिज को जल्द से जल्द बना दे, इतनी मेहरबानी कर दे बस, और कुछ ना करे तो भी चलेगा। आप क्या बता रहे थे इस पुल के बारे में? ये पुल जैसे आपको मालूम पड़ गया यहाँ पे कि अवामी चंदे से बना हुआ है। पर लूम जैसे इधर जितने कारखाने हैं दरे गांव में, सब ये बस्ती के लोग हैं, तो पर लूम के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करके यहाँ पे बनाए। और ये पुल इतना मजबूत है कि तुम और मैं यहाँ पे खड़े होकर के आज बात कर रहे हैं, लेकिन टूट गया। आगे पुल नहीं था, आगे ना रोड थी, ये पुल में आकर के घान फंसने की वजह से, कचरा फंसने की वजह से पानी अपना रास्ता उधर से लिया, और पानी ने उधर से पूरी रोड को लेकर के बह गया। तो ये पुल मजबूत इतना है, लेकिन 30 लाख से कारपोरेशन के 30 लाख रुपये से बना हुआ आगे आपको पुल मिलेगा। वो पुल इतना छोटा है कि आप जाओगे तो अभी भी पानी उसके ऊपर से जा रहे हैं, तुम्हारी कमर तक, मतलब वो पुल कोई काम का नहीं है। जरा सा बारिश हो जाए तो कोई काम का नहीं है वो पुल। इसका तो अवामी चंदे से, इसके लिए कारपोरेशन गए थे, मेयर के पास भी गए थे, कारपोरेटरों के पास भी गए थे, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं की। ये हर साल बारिश में जो है चंदा करके इसको बनाया जाता था। पिछले साल इसमें जो है ज़्यादा लोग मिल करके बनाए, मजबूत बनाए, तो आज ये मजबूत बना है। अभी अगर हमें उधर जा करके कवर करना है कि उधर के लोगों का क्या हाल है, उधर के लोगों के हाल चाल लेना है कि उधर के लोग कैसे है, घर कैसे है, जो सामान बह गए, अगर उसको कवरेज करना है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाहिद पुल है जो अपना मालेगांव को दरे गांव से जोड़ता है। तो हमें अगर अब जाना है तो हमको हाईवे से स्टार होटल से अंदर होते हुए जाना पड़ेगा, लेकिन उधर से भी कोई रास्ता नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा कीचड़ में से। ये वाहिद रास्ता था कि पूरा मालेगांव जो है दरे गांव में दाखिल होता था, और आज ये पुल टूट चुका है। कल से उधर के पूरे कारोबार बंद हो जाएंगे, उधर के लोग इधर सामान किराना लेने नहीं आ सकते, इधर के लोग उधर जा कर के अपना कारोबार नहीं चालू कर सकते। मौजूदा कारपोरेटर जो है यहाँ पे अपना सफीक मुल्ला साहब है, अजीज मुल्ला, सफीक ज़मीन वाला साहब है, अजीज मुल्ला साहब है, और नंदू सावन है, धर्मा अन्ना है, ये लोग अभी तक कोई यहाँ पे नहीं है। इतनी बारिश हुई, उनको भी अंदाज़ा है, ऐसा नहीं है कि उनको अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ लोग कोई यहाँ पे कौन किस हाल में है, उनको सबको अंदाज़ा है। कोई ना कोई उनको खबर पहुँचा भी दिया होगा, लेकिन वो यहाँ पर आए नहीं। यहाँ पे आते तो उनको चप्पल खानी पड़ती, इसीलिए वो यहाँ पर आए नहीं। और बहुत सारे फंड आवाम से सुनने में आता है, कारपोरेशन में जाना होता है, सुनने में आता है कि बहुत सारे फंड इधर पास हुए हैं, लेकिन वो लाखों रुपये लगा के कारपोरेटर बने तो पहले अपना पैसा निकाल रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर आवाम भी पैसा लेना छोड़ दे तो कारपोरेटर भी काम करना शुरू कर दे,
ये इसमें आवाम की भी गलती है। इलेक्शन के वक्त तो आवाम भी पैसा ले लेती है, तो कारपोरेटर पहले अपना पैसा निकालता है, लेकिन कारपोरेटर को जहाँ पे सख्त ज़रूरत है वहाँ पे उनको काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है पूरे दरे गांव को, पूरे माले गांव को इस रास्ते की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे कोई कारपोरेटर आ करके अभी फिलहाल अभी ये रास्ता बनाया जाना चाहिए। हाँ, फिलहाल ये रास्ता जो है अभी बनाया जाना चाहिए और जल्द से जल्द क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के अंदर अभी आवाम लॉकडाउन के जो तकलीफ थी उससे बाहर निकली नहीं है, उसके बाद ये एक तकलीफ आ गई है। और ब्रिज भी ऐसा बनना चाहिए कि दोबारा ना टूटे। तो नाज़रीन, आपने देखा हम फिलहाल संजरी नगर में, आप देख रहे हैं जो आवामी चंदे से ये ब्रिज बना हुआ था, वो पानी का बहाव जो उसके नीचे से जाया करता था, पानी तेज़ी से बहते हुए, वो पानी का बहाव दूसरी तरफ मुड़ गया और जो रास्ता था ब्रिज का वो बंद हो गया बिल्कुल, और काफ़ी गहराई से पानी गुजर रहा है। अब दरे गांव के लिए संजरी नगर के लोग नहीं जा सकते। संजरी नगर के कई लोगों का वहां कारखाना है, वहां वो लोग काम के लिए जाया करते हैं, तो अब वो बहुत मुश्किलात पेश आएंगी चूँकि ये रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। तो यहाँ के जो मकामी कॉरपोरेटर्स हैं, हमारी उनसे दरख्वास्त है, गुजारिश है, और यहाँ के मकामी लोगों ने भी गुजारिश की है कि इस तरफ जल्द अज जल्द तवज्जो देकर इस पुल को दुरुस्त करवाएं, इसकी असर नौ तामीर करवाएं और इस तरह से पुख्तगी के साथ तामीर करवाएं कि आइंदा इस तरह की कोई शिकायत दोबारा ना आ सके। इसी दरख्वास्त के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया।